कि शिवगंगा के पानी में पूरी तरह से जहर फैला। पूरा ही मोटर अपने नहीं, अपने जब यहाँ से स्थानीय पंडा पुजारी से हमने बात किए हैं तो बताते हैं 2 या 3 व्यक्ति मृत्यु यहाँ पर हुआ है। ये कचरा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर प्रबंधक नहीं है। सिर्फ शिवगंगा का चक्कर लगा लीजिए, एक भी सफाई कर्मी नहीं मिलेगा। बासुकीनाथ के उसी जगह है सबसे देवों में देव, पवित्र जगह जिसको शिवगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। उनके साथ साथ इन्हीं के अंदर पताल बाबा है। हमारे साथ यहाँ की जाने माने हैं, इनको एक चीज़ पता है, ये शिवगंगा सुखेंगे या नहीं सुखेंगे। 6 मोटर लगा है, शिवगंगा सुखेंगे। देखिए 6 मोटर लगा दिया गया है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। हाँ। इतना छोटा मोटर से इतना भी भारी विशाल मात्रा में जो पानी है ये सुखाना मुश्किल है। हाँ। सामने देखिए सावन है। हाँ। सावन को अगर देखते हुए जितना तेज गति से काम करना चाहिए उतना तेज गति से काम हो नहीं रहा है। सिर्फ कह सकते हैं मंदिर और शिवगंगा का जो देख रेख करने वाले जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, हाँ। जो भी इनके प्रबंधक हैं, वो क्या कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। सुनते हैं अभी 8-10 दिन से काम चल रहा है, ये लगातार मोटर चल रहा है, लेकिन देख लीजिए 1, 2 और 3 मात्र 3 सीढ़ी सूखा है और अभी सूखने में हमको लगता है महीनों लग जाएगा, तब तक सावन आ जाएगा। और अगर आप देखेंगे गंदगी को तो चारों तरफ गंदगी का अंबार फैला हुआ है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ जो स्नान कर रहे हैं उस किसी आदमी से पूछ लीजिए, हर आदमी हर भक्त बोलेगा कि शिवगंगा के पानी में पूरी तरह से जहर फैला हुआ है। इसमें खतरनाक बैक्टीरिया है, इसमें स्नान करने के बाद आंखों में जलन होती है, खुजली होता है, जिससे कि यहाँ के जितने भी लोग भक्त स्नान करते हैं यहाँ से जाने के बाद उनको समस्या होती है। लेकिन क्या है, बस एक ही विश्वास है, देवाधिदेव महादेव है, उन पे लोग विश्वास करते हैं और इस पानी को स्वच्छ मानते हैं, इसलिए लोग स्नान कर रहे हैं। बाकी वैज्ञानिक तरीके से पूरी तरह से ये पानी अस्वस्थ है, अशुद्ध है। जो स्नान करता है उसको दिक्कत होता होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये इस कहावत है कि ये शिवगंगा को उसी लक्ष्य पे सुठाया जाता है। हाँ। ये किन्हीं का इसमें मृत्यु हो जाए तभी सुटता है, नहीं तो नहीं सुटता। इस साल भी 1 व्यक्ति का मृत्यु हुआ, हमारे पास फोटेज भी है, वीडियो भी है। एक व्यक्ति नहीं, अपने जब यहाँ से स्थानीय पंडा पुजारी से हमने बात किए हैं तो बताते हैं 2 या 3 व्यक्ति मृत्यु यहाँ पर हुआ है, जिसमें कि एक है नौजवान है, 30-32 साल का लड़का डूबा है और कई लोग इसमें मृत्यु हुई है। और मृत्यु होने के बाद ये जो जल है ये शुद्ध नहीं रहा, बिल्कुल अशुद्ध हो गया। इस जल से महादेव का पूजा करना, इस जल को नीर बना करके पीना या फिर इस जल से क्या कहते हैं पूजा पद्धति का कोई भी काम करना बिल्कुल ही गलत है। इससे आप भक्ति नहीं, इससे आप अपना भक्ति भ्रष्ट करते हैं। महादेव पर अगर आप जल चढ़ाते हैं तो कहीं न कहीं महादेव इससे नाराज होते हैं। इसीलिए बारिश टाइम पे नहीं पड़ता है। जी, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये भी बात सही है। आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया तो प्रकृति गुस्सा गया। अच्छा, इतना कचरा कैसे बासुकीनाथ शिवगंगा में हो जाता है? इतना कचरा ये कचरा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर प्रबंधक नहीं है। जितना भक्त लोग आते हैं अपने साथ जो भी फूल माला या फिर पूजा का जो भी चढ़ाते हैं यहाँ पर फेंक देते हैं। यहाँ पर लगातार साफ सफाई नहीं होती है। आपने देखा होगा वहाँ पर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ लगा, 50 करोड़ वहाँ पर भक्त लोग पहुँचे। 50 करोड़ में 12 लाख वहाँ पर सफाई कर्मी थे। 12 लाख सफाई कर्मी जैसे वहाँ पर गंदगी डालता था, फूल माला पूजा का तुरंत साफ सफाई होता था। लेकिन यहाँ पर कहीं दिखते, आप चारों तरफ शिवगंगा का चक्कर लगा लीजिए, एक भी सफाई कर्मी नहीं मिलेगा। सफाई कर्मी है ये कौन है? ये देखिए मछली मार रहे हैं, अपना वो जुगाड़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रबंधक पूरी तरह से गलत है, प्रबंधक पूरी तरह से फेल है। अभी तुरंत सुनने में आया है कि ये शिवगंगा पूरी तरीका से नहीं सुखाया जाएगा। आपको क्या लगता है, सूखना चाहिए या नहीं? एकदम सूखना चाहिए। अगर नहीं सूखेगा तो ये गलत है, क्योंकि इस पानी में मृत्यु हुआ है। मृत्यु होने के बाद ये पानी अशुद्ध है, सूखना बिल्कुल ही जायज है। बताइए। बासुकीनाथ के शिवगंगा का आपको एक अपडेट दे दिया। एक बार थोड़ा सा आके दिखाइए, ये देखिए ये जो कचरा है और ऐसा कई ट्रैक्टर निकलेंगे। जब पूरी तरीका से सूख जाएगा कितना निकलेना किसी को अंदाज़ा नहीं है। अब आप सब कमेंट करके बताइएगा ये बासुकीनाथ के शिवगंगा सूखना चाहिए या नहीं सूखना चाहिए, बस आप सब पे है।